उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से आज जो नदवा में प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर के शिक्षक की मदद के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई? आप लोग किन किन लोगों से मिले? आज हम लोग पूरे प्रकरण को लेकर के अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी से हम लोग मिले हैं और पूरे घटनाक्रम से हम लोगों ने उनको अवगत कराया है। मांग की है कि सर्वप्रथम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जाए और शासन स्तर से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ न्यायिक जांच कराते हुए उनको दंडित किया जाए। इस संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से बात करके और पूरे प्रकरण से उनको संज्ञानित कराया। उनकी तरफ से भी पूरा आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष न्यायिक जांच कराते हुए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जो या शिक्षक और बीएसए के बीच प्रकरण चला, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? क्या लगता है इसमें दोषी असली तरीके से कौन है आपकी नजर में? क्या लगता है शिक्षकों की? हमारे प्रधानाध्यापक बहुत ही कर्मठ अध्यापक थे। नियमित रूप से वो विद्यालय समय से पहुंचते थे और लखनऊ में उनका निवास है और विद्यालय की दूरी उनकी 65 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर वो प्रतिदिन बाइक से आते थे और 7:40 तक हर हाल में विद्यालय उपस्थित हो जाते थे और अपने विद्यालय में बच्चों के बीच में शिक्षण कार्य भी मेहनत से करते थे। और उनके विद्यालय में एक सहायक अध्यापिका शिक्षिका हैं जो कि नियुक्ति के समय से ही वो निरंतर आए दिन अनियमित रूप से उपस्थित होती रही हैं। तो इसी चीज को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं और इनको आप छोड़ दीजिए, ये विद्यालय नहीं आएंगी। आपके शिक्षक संगठन में जैसे कि शिक्षक संगठन शिक्षकों के साथ खड़ा रहता है, वैसे ही आपके शिक्षक के रूप में अवंतिका गुप्ता भी हैं। क्या लगता है आपको कि अवंतिका कहीं इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं या उनका जो सोशल मीडिया पर चरित्र हनन किया जा रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप लोग? ये चरित्र हनन और किसी के ऊपर इस प्रकार का कीचड़ उछालना ये गलत है। वो भी हमारी बहन है, हम उनके विषय में ऐसा कुछ भी न सोचते हैं और न मैं कीचड़ उछालने वालों से ये कहूँगा कि न वो इस प्रकार की बातें करें। वास्तविक बात यही है कि वो अनियमित वो उपस्थित रहती थी। तो इसी चीज को लेकर के बीएसए के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो विद्यालय हमारा बहुत अच्छा विद्यालय चलता है और प्रधानाध्यापक भी बहुत कर्मठ हैं। तो इस नाते से उन्होंने बीएसए साहब के सम्मान में स्वीकार भी किया कि चलिए आप कह रहे हैं तो हम एक आध दिन मैनेज कर लिया करेंगे, लेकिन मेरा अच्छा विद्यालय चलता है और गांववासी भी सजग रहते हैं, इसलिए इस प्रकार का वहाँ ज़्यादा संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के बीएसए साहब बहुत क्रोधित हो गए और इस हद तक गलत कार्य के लिए हेडमास्टर साहब के पीछे पड़ गए कि उनको उनके साथ गाली गलौज कर ली, उनको अपमानित करने का काम किया। क्योंकि वो मास्टर साहब पंचुअल रहते हैं, स्वाभिमानी हैं, तो स्वाभाविक है जब कोई किसी को कोई अप्रिय बात अपशब्द बोल देगा तो आवेश में फिर स्वाभिमानी आदमी रोक नहीं पाता है और उसी का नतीजा है कि ये घटना हो गई। एक सवाल और बनता है कि जो प्रधानाचार्य जी जेल में इस वक्त बंद हैं, उन पर गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज है। आपके जो संगठन है, संगठन की तरफ से कौन सी कोशिशें की जा रही है कि उन्हें जेल से कैसे बाहर लाया जाएगा?
एक तो उनके ऊपर धारा 109 जो कि पहले 307 हुआ करती थी, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बेल्ट से कोई जानलेवा हमला नहीं हो सकता है। नंबर 1 पर तो वो धारा हटाई जाए और उनका विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया जाए। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए जेल गया भी था और उन्होंने बताया है कि हमारी पसलियों में काफ़ी दर्द है और उसी के कारण वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा है कि आप बाहर जा कर के और हमारी बात संगठन तक पहुंचाना कि हमारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए और हमारी समुचित इलाज कराई जा सके, ताकि हम जेल में आराम से ठीक से सो तो सकें। एक पक्ष की ओर से पुलिस ने एफआईआर लिख ली, दूसरे पक्ष जो प्रधानाचार्य का पक्ष था, जिनको आप बता रहे हैं कि जेल में मिलने के दौरान लोगों से बता रहे हैं कि उनको चोटें आई है, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि उनको चोटें आई है, उनको मारने वालों के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई, किसी ने साधना पत्र नहीं दिया, आपका संगठन क्या कार्रवाई तय कर रहा है? वो हम लोगों ने शासन से मांग की है और प्रमुख सचिव जी ने आश्वासन भी दिया है कि उसमें जो भी दोषी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। नदवा विद्यालय में अब टीचर पोस्टेड हो गए हैं, नए टीचर, क्या लगता है बच्चों को विद्यालय में पढ़ना चाहिए कि इसी तरह प्रदर्शन करते रहना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए और विद्यालय इसीलिए खोले जाते हैं और मैं वहाँ के अभिभावकों से भी कहूँगा कि वो जो उनकी एक हट है कि अमुक अमुक गुरुजी आएंगे तभी हम अपने बच्चों को भेजेंगे, तो शिक्षक सब अच्छे होते हैं, वो भी पठन पाठन का माहौल कायम करेंगे। तो हम तो गांववासियों से, जो भी अभिभावक हैं, उनसे यही अनुरोध करते हैं कि कल अध्यापक पहुंचेंगे, समय से विद्यालय खोलेंगे और सब गार्जियन अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, ताकि पठन पाठन का जो माहौल ध्वस्त है वो शिक्षा की गाड़ी पटरी पर आ सके।